अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल्स पर बात कर रहे हैं। कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और उनके डिफरेंट कम्बिनेशंस को, जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में आ सकते हैं, राइट, कैसे उनको इंटीग्रेट किया जाता है। लास्ट टाइम भी हमने कुछ केसेस देखे थे, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ साइंस एंड कोसाइन। साइन और कोसाइन की पावर का जब प्रोडक्ट आ जाए तो उसको हमने तीन केसेस में डिवाइड किया हुआ है। साइन की पावर m, कोस की पावर m। ओके, तो एक मरतबा फिर जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट केस ये था कि अगर m ओड हो तो कैसे उसको लेके चलेंगे। सेकंड केस में अगर n ओड हो, ओके वापस आए ज़रा, m से मुराद है साइन की पावर और n कोस की पावर, ठीक है। और थर्ड केस है कि अगर दोनों ही इवन आ जाएं, कोई भी ओड ना हो, तो फिर कैसे करेंगे। ओके, तो अगर तो आपके पास ओड आ जाता है ना m, तो आप इसको ब्रेक कर देंगे। और आप जानते हैं ओड नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2k+1, ठीक है ना। के कोई भी नंबर होगा पॉजिटिव, ऑफ कोर्स। 2k इवन के लिए यूज़ होता है, एक ऐड कर देंगे तो ओड बन जाएगा। उसके बाद आपने पावर्स को ब्रेक करना है। साइन की पावर 2k+1 लिखी है ना, हम इसे लिख सकते हैं 2k अलग और 1 पावर जो होगी वो अलग कर लें। उसके बाद ये आइडेंटिटी यूज़ कर लें जिसे हम पैथागोरियन आइडेंटिटी बोलते हैं, राइट। और उसके बाद फिर हम इसको जस्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर रूल की मदद से ही। इंटीग्रेशन का जो पावर रूल होता है, अगर एन नोड आ जाए तो सेम काम हमने एन के साथ यही करना है। 2k+1 लिखें, पावर्स को ब्रेक करें, कोस स्केयर की जगह 1 माइनस साइन स्केयर लगा दें। दिस इज पैथागोरियन आइडेंटिटी। और उसके बाद हम बस कंबाइन कर लेंगे और पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर m और n दोनों इवन आ जाएं तो फिर उस केस में आपको उसको डबल एंगल में या हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूलाज मौजूद है हमारे सामने। दिस इज डबल एंगल फॉर साइन, साइन स्केयर इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, इसे डबल एंगल कहते हैं। और अगर कोस स्केयर आ जाए तो फॉर्मूले में सिर्फ दरमियान वाले साइन का फर्क है। साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है ये, दिस साइन ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। ओके, सो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें साइन मौजूद नहीं है, कोस की पावर ओड है, तो वही काम करेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पावर ब्रेक कर लेंगे। सो इंटेग्रल कोसाइन क्यूब एक्स डी एक्स, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्केयर मल्टीप्लाई बाय कोस, यही काम किया है ना। 2+1 कर लेंगे, कोस स्केयर मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स डी एक्स। ये हमेशा फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा। सेकेंड स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करनी है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। इसे हम पैथागोरियन आइडेंटिटी कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इक्वल टू 1। अगर आपको इसमें से साइन स्केयर चाहिए तो कोस को उधर ले जाएं, कोस स्केयर चाहिए तो साइन स्केयर को उधर ले जाएं। हमें कोस स्केयर चाहिए, साइन को उधर ले जाएं, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्केयर, 1 माइनस साइन स्केयर एक्स कोस एक्स डी एक्स। ओके, इसके बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोस को 1 के साथ करेंगे तो ये जस्ट कोसाइन आ जाएगा, माइनस साइन स्केयर से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर एक्स कोसाइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने से पहले आप ज़रा दोनों को सेपरेट कर दें। कोस की इंटीग्रेशन कोसाइन एक्स डी एक्स, फिर साइन की, क्या मैं साइन स्केयर को यूँ लिख सकता हूँ, साइन एक्स का होल स्केयर लिखा जा सकता है ना, अलोंग विद कोस एक्स डी एक्स। अब कोस की इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली जानते हैं, दिस इज साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आप पावर रूल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड भी कर दें। साइन एक्स की पावर 3, अच्छा मैं 3 उस तरह लिखने के बजाय डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ। साइन क्यूब एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। एंगल थोड़ा सा चेंज है, मैटर नहीं करता। और उसके बाद में ये आपके पास पावर स्टिल ऑड है, बट डज नॉट मैटर, ये 5 है या कोई भी बड़ा नंबर होगा, तरीका कर वही है हमारा। और इसी के साथ ही एक डेफिनेट इंटीग्रल भी है, 0 से लेकर π/6 3 कोस क्यूब, सॉरी
कोस टू द पावर ऑफ 5 3x। लेकिन जी इसको अब हम ब्रेक कर सकते हैं, 0 से π/6, 3 एज इट इज रहेगा। कोस की पावर को ब्रेक करके 4 अलग कर लें और 1 अलग कर लें, कोसाइन 3x यूं लिख सकते हैं। उसके बाद कोसाइन 4 को आप लिखेंगे कोस स्केयर का स्केयर। इस 3 को बाय द वे मैं एंड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इसकी भी वजह बाद में बताता हूँ। ओके, या फिलहाल इसको बाहर निकाल दें। सो 0 से π/6, ठीक है, एंड देन कोस 4 को हम लिखेंगे कोस स्केयर 3x होल स्केयर, होल स्केयर एंड अलोंग विद दिस वी हैव कोस 3x। अब यहाँ पर हम पैथागोरियन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। सो 3 एज इट इज़ रहेगा, 0 से π/6 इसकी लिमिट्स हैं। कोस स्केयर की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर 3x टू द पावर ऑफ 2 एंड साथ में ऑफ कोर्स कोसाइन 3x सॉरी dx। अच्छा जी, अब इस पावर को ओपन करें, फॉर्मूला लगा लें, स्केयर ऑफ बाइनोमियल आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है पिछली क्लासेस में, ठीक है। दरम्यान में नेगेटिव है तो ये फर्स्ट टर्म का स्केयर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्केयर 3x और उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर जो कि बनेगा साइन टू द पावर ऑफ 4 3x, बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ में कोसाइन 3x, कोसाइन 3x एंड देन dx। अब आपने कोसाइन 3x को इन सब टर्म से मल्टीप्लाई करना है और उसी के साथ 1 को भी आपने करना है, सॉरी 1 कह रहा हूँ, 3 को भी साथ में मल्टीप्लाई करना है। इसकी भी एक रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। सो ये बन जाएगा 0 से लेकर π/6, फर्स्ट 1 से 3 को मल्टीप्लाई करें 3, साथ में कोसाइन 3x आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 3 से दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, 3 को मैं वैसे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 2 में 2 के साथ मर्ज नहीं कर रहा। देन साइन स्केयर 3x और उसके साथ कोस 3x, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी 3 एज इट इज़, साइन टू द पावर ऑफ 4 3x अलॉन्ग विथ कोस 3x एंड उसी के साथ फिर dx, ठीक है। अब आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली करता हूँ इसको। देखें, कोस 3x का जो हमारे पास होता है ना इंटेग्रल, वो आपके पास होता है साइन 3x, लेकिन उसके लिए साथ में डेरिवेटिव एंगल का मौजूद होना चाहिए विच इज़ गिवन। कोस 3x है, साथ में 3 भी पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव एंगल का 3 आता है, वो साथ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसे चेन रूल भी बोल देते हैं, हमने किए हुए ऐसे क्वेश्चन पहले। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा साइन 3x, 3 भी उसी के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, बल्कि नहीं, मुझे अलग करना चाहिए इसको। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट ना किया करें, सो चलें, इसको मैं dx भी सबके साथ लिखूंगा। सो कुछ इस तरीके से कोसाइन 3x 3dx, ठीक है। सेकेंड टर्म को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करने लगा हूँ, 2 बाहर ले आता हूँ, उसके अंदर कोई काम नहीं है। 0 से π/6 साइन स्केयर 3x, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास कोसाइन 3x और इसी के साथ साथ मैं 3 को एंड पे लिख रहा हूँ dx। और लास्ट वाला जो इंटेग्रल है वो भी इसी तरीके से साइन टू द पावर ऑफ 4 है इस मरतबा, 0 से π/6 इंटेग्रल साइन टू द पावर ऑफ 4 3x कोसाइन 3x 3 शुरू वाला बाद में लिख रहा हूँ dx। ओके, सो यहाँ पर अब देखिए जी, अब मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली, कोस का एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम इसके लिखेंगे साइन 3x। नेक्स्ट वाली टर्म में 2 एज इट इज़ आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, कोस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इस पर पावर रूल लगा देंगे, ये बन जाएगा साइन क्यूब 3x डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3 में कौन सा लगा रहा हूँ, पावर रूल वाला, पावर में ऐड किया 3 बना, उसी से डिवाइड कर दे नीचे। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, साइन की पावर 4 है, साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, उस पे पावर रूल, साइन की पावर 5 3x डिवाइडेड बाई 5, लिमिट्स आ जाएंगी 0 से π/6, 0 से π/6 आ जाएंगी। देन जी अपर लिमिट लगाइए, साइन
3x की जगह पे लगाते हैं ना, मैं सारी इकट्ठी लगा रहा हूँ, लिमिट अलग भी लगा सकते हैं बट एक साथ कर लेते हैं। साइन 3 मल्टीप्लाई π/6 माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, उसके बाद 2 बाहर आएगा, इसमें अपर लिमिट लगाइए, बल्कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सारे फंक्शन में मैं अपर लिमिट लगा देता हूँ, ऑल्दो वो भी ठीक था लेकिन कन्फ्यूजन होगी। सारे में पहले अपर लिमिट लगा लें, 2/3 साइन क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय π/6। उसके बाद अगले वाले में 1/5 को अलहदा लिख लें, साइन टू द पावर ऑफ 5 3 मल्टीप्लाई बाय π/6। ठीक है, अब माइनस लगाइए और अब आप लोअर लिमिट लगा सकते हैं, 0 साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2/3 अलहदा कर लें, साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 0। और लास्ट वाली टर्म है साइन 5 प्लस के साथ है या माइनस, एक मिनट, प्लस माइनस का भी ख्याल करना है, प्लस के साथ है, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगी +1/5 साइन टू द पावर ऑफ 5 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक हो गया। ले जी, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 2 साइन π/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। वैसे ही यहाँ पर भी सेम बनेगा, साइन π/2 विच इज़ 1 होता है, क्यूब करेंगे वो भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन 1/5 आ जाएगा, साथ में 1 भी, माइनस साइन 0 0 साइन 0, सारा कुछ 0 हो जाएगा, 0 0 0। फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 1 माइनस 2/3 प्लस 1/5। अच्छा जी, अब आपने जस्ट इनको फ्रैक्शंस हैं इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। 5 और 3 का कॉमन डिनोमिनेटर LCM क्या बनेगा आपके पास, 15 आ जाएगा, ऐसे ही है ना, 15 आ गया। ऊपर चूंकि 1 है, 15 मल्टीप्लाई 1 इज 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 1 इज 3। सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 15 plus 3 is 18, 18 minus 10 is 8, 8/15 I think, exactly, this is the answer, 8/15, right? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों पावर्स ही ओड हैं, तो आप बेशक साइन स्केयर के लिए कर लें या कोसाइन स्केयर के लिए कर लें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, जिसको मर्जी ब्रेक कर लें। साइन क्यूब एक्स कोसाइन क्यूब एक्स, ठीक हो गया, डी एक्स। ओके, सो अगर मैं इसमें साइन क्यूब को लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, या एक काम करते हैं कोस को लिख लेते हैं, साइन क्यूब वैसे ही रहने दें, कोस क्यूब को मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स, लिखा जा सकता है ना, डी एक्स। और अब कोस स्क्वायर में हम वो आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, पैथागोरियन आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के, इंटेग्रल साइन क्यूब एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोसाइन एक्स, कोसाइन एक्स डी एक्स। लेकिन अब एक काम अपने साइन क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड से कोस को भी साथ में कर दें, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई बाय कोसाइन एक्स माइनस साइन की पावर बन जाएगी 5 और साथ में कोसाइन एक्स आ जाएगा। अब देखें आपने अलग-अलग दोनों कर देना है, जैसे पीछे भी हम करते आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर पावर रूल लगेगा, मेरे ख्याल में एक स्टेप का काम है। साइन का डेरिवेटिव कोस मौजूद है साथ में, तो साइन पे आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन की पावर 6 x/6, दैट्स इट, प्लस ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करेंगे, सो दैट्स इट, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, इसमें cos क्यूब है, साइन की पावर 5 है, अगेन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप किसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, दोनों ही आपके पास ओड नंबर्स हैं, cos क्यूब 2x along with sin to the power of 5 2x dx। ओके, आपने देखा, अगर हम पिछले क्वेश्चन में देखें ना, जैसे हमने cos को ब्रेक किया था,
ज़्यादा बेहतर यही होता है कि कोसाइन को ही ब्रेक करें, उससे आपके पास दोबारा में साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है ना। तो अगर कोस को करेंगे, साइन को करेंगे तो फिर नेगेटिव साथ में लगाना पड़ेगा। करके देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ यूं ही करेंगे, मैं कोस क्यूब को ब्रेक कर दूंगा। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा, मैं पावर भी इवेल्यूएट नहीं करना पड़ेगी। अगर मैं साइन को करता हूँ ना, इसकी पावर 4 है, स्केयर का स्केयर करके फिर स्केयर लेना पड़ेगा, जस्ट इमेजिन। तो इसलिए हम कोस को करते हैं। साइन पावर 5 2x पहले लिख रहा हूँ, कोस क्यूब 2x था तो कोस के 2x लिख लिया, साथ में कोसाइन 2x लिख लें dx। अब अगला स्टेप है पैथागोरियन आइडेंटिटी, कोस स्केयर पे ऑफ कोर्स लगेगी। साइन टू द पावर ऑफ 5 2x, कोस स्केयर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्केयर 2x अलोंग विद कोसाइन 2x dx। और अगला स्टेप आप जानते हैं, हमें बस मल्टीप्लाई करवाना है और ये बन जाएगा आपके पास साइन की पावर 5 2x कोसाइन 2x माइनस साइन की पावर 5 है और ये है साइन स्केयर, मल्टीप्लाई करेंगे पावर z हो जाएंगी, साइन की पावर 7 2x कोसाइन 2x dx। अब एक चीज़ देखें, एंगल में 2x है तो हम तब तक रूल अप्लाई नहीं कर सकते जब साथ एंगल का डेरिवेटिव मौजूद ना हो। एंगल का डेरिवेटिव बनेगा 2, तो हमें 2 चाहिए। उसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें। मैं दो काम एक साथ करने लगा हूँ, इंटेग्रल भी सेपरेट करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी दोनों टर्म्स को करूँगा मैं। साइन की पावर 5 2x कोसाइन 2x, साथ में ये 2 भी आएगा क्योंकि मैंने डिवाइड किया था, dx माइनस अगेन 1/2 अलहदा, यहाँ पर भी साइन की पावर 7 2x कोसाइन 2x 2 एंड देन dx। फिर यहाँ पर हम अब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोसाइन 2x और कोस जो है वो साथ में मौजूद है। तो साइन की पावर में एक ऐड करेंगे 6 बन गई, इसी से डिवाइड भी कर दें, प्लस, बल्कि प्लस क्यों, माइनस 1/2, यहाँ पर भी साइन की पावर में एक ऐड करेंगे, इसी से डिवाइड कर दें, 8 आ जाएगा और दैट्स इट, प्लस सी। अब जो नीचे 1/2 है और मतलब 6 और 8 है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें, सो इट बिकम्स 1/12 1/12 साइन की पावर 6 2x माइनस 1/16 साइन की पावर 8 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, दैट्स इट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स कोस स्केयर एक्स। आपको मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, स्केयर आ जाए ना जब साइन का और कोस का, डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। पावर इवन है तो हमें इसको डबल एंगल में या फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है। डबल एंगल का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था, मैं दोबारा बता देता हूँ। कोस स्केयर एक्स अगर हो तो ये बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस कोस 2x/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन 2x/2। सो इसकी जगह आप 1 प्लस कोस 2x लगा देंगे, कोस स्केयर एक्स dx, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन 2x/2। ओके, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इसको आप बाहर शिफ्ट कर दें, ये 1/2 की सूरत में बाहर आ जाएगा। बाकी बचेगा इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस कोस 2x और इनको अलग-अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो 1/2 को बाहर रहने दें, 1 की इंटीग्रेशन होगी x, और कोस के एंगल का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, अगर नहीं करना तो आप इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन लें और एंगल के डेरिवेटिव से सीधा सीधा डिवाइड कर दें। 2 है ना तो 2 से डिवाइड बाद में करते हैं, दोनों ही ठीक है, दैट्स इट, प्लस सी। ये आंसर आ गया। इसका मजीद भी अगर आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। और इस मरतबा ये एक
डेफिनेट इंटीग्रल है, फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको हम डबल एंगल में करेंगे पहले। 0 से π/2 साइन स्केयर एक्स, साइन स्केयर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कोस 2x। कोस स्केयर था 1 प्लस कोस 2x, ये है 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। ठीक है, और लिमिट्स भी हैं साथ में 0 से π/2। तो अगेन सबसे पहले तो 1/2 को बाहर ले आए, इंटेग्रल अप्लाई होगा 1 माइनस कोस 2x dx। अगेन 1/2 को बाहर रहने दें, 1 का इंटेग्रल होता है x और cos 2 का इंटेग्रल होगा sin 2x/2। ठीक है ना, डिवाइड करेंगे 2 से, sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट्स आप जानते हैं 0 से π/2। ओके, 1/2 हाफ इज अ कांस्टेंट, अपर लिमिट इज π/2 माइनस sin 2 मल्टीप्लाई बाई π/2 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाई 2। अब लोअर लिमिट लगा दीजिए, 0 माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 0/2। ठीक हो गया। ओके, सो 1/2, देन आपके पास आ जाएगा π/2। अब देखें 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, दिस 2 एंड दिस 2, क्योंकि दोनों एंगल में अगर ये 2 बाहर होता फिर नहीं कैंसिल कर सकते थे। सो बहरहाल साइन पाई 0 होता है, माइनस 0, और साइन 0 भी 0 होता है, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 होता है। सो 0/2 सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली वी विल हैव π/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, दैट इज इक्वल टू π/4, π/4। नहीं जी, दैट्स इट, ये है क्वेश्चन नंबर 14। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।